नमस्कार। मैं सुरजन कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच में कर्ज मुक्त भारत अभियान को लेकर के उपस्थित हूँ। आपको बता दें कि जो कर्ज है, जो सामूहिक कर्ज है, इसका जो बुरा परिणाम आ रहा है, वह सिर्फ़ उन कर्ज़दारों पर नहीं जो कि लिए हैं, बल्कि इसका जो बुरा असर है ये उनके बच्चों पर भी जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर भी है, उनके स्वास्थ्य पर भी है। इसके अलावा वह मज़दूरी करने को मजबूर हो गए हैं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके घर में 12 साल, 15 साल के छोटे-छोटे बच्चे हैं। ये अपने घर की हालत को देख कर के ये अपने स्कूल का बैग घर पे छोड़ कर के वह मज़दूरी करने को निकल गए हैं। जो कर्ज़दार है, वो जब मज़दूरी करके आता है, हर दिन उसको ये एक बात सताती है कि आज शाम को जो है हमको घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ खरीदना है या इस पैसे को इकट्ठा करके रखना है ताकि हम कल की किस्त को भर सकें। जो ये किस्तें चलाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ये 24% से लेकर के 30% के आसपास में है। यानी आप कह सकते हैं 24% के आसपास में इसका ब्याज है सिर्फ। अगर कोई आदमी 25,000 रुपये कर्ज लिया है, तो 6,000 रुपये उसको ब्याज भरना है। इसके साथ-साथ कुछ 1,000-1,500 रुपये के आसपास में वो लोग बीमा के नाम पे भी ले लेते हैं। तो अगर हम एक रेशियो निकालें कि अगर 25,000 रुपये कोई कर्जा लिया है, तो 6,000 रुपये ब्याज हो रहा है उसका और टोटल 31,000 रुपया होगा 1 साल का। तो 31,000 रुपये ये कोई बड़ी रकम नहीं रही है 1 साल के लिए। पर अगर ऐसा होता कि वह साल भर में कभी भी भर दे तो समस्या तब आ जाती है जब वसूली करने वाला एजेंट घर पे आकर के हंगामा करता है, लोगों को ज़लील करता है, लोगों को धमकियां दे रहा है, वह लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। तो जो कर्जदार है उनको ऐसा लगता है कि यार इस जल्लत से निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए। वो उसका कर्जा भरने के लिए किसी और से कर्जा लेकर आ रहे हैं और जिससे कर्जा लेकर आ रहा है वह भी ब्याज पर ही दे रहा है। अब समस्या ये हो जा रही है कि वह कर्ज को भरने के लिए कर्ज ले रहा है, तो फिर वो उसका उद्धार कब होगा? और जो एक बार सामूहिक किस्त की चपेट में आ जाएगा, आप यूँ समझ लीजिए कि वह इस ऐसे दलदल में फँस रहा है कि ना तो उसमें तैर सकता है, ना ही उसमें चल सकता है। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं कि लोग उससे निकलें। सिर्फ वही आदमी निकल सकता है जिसके घर में 40,000, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपए महीने की जो इनकम होगी। अभी कल परसों की बात रही है, एक महिला ने मुझे कहा कि मैं हफ्ते का जो है 10,000 रुपये ऐसा कर्ज चुकाती हूँ। अब अगर कोई 10,000 रुपये अगर हफ्ते में जमा कर रहा है, महीने का 40,000 जाता है, तो क्या उसके घर में 40,000 रुपये कमाई हो रही है या नहीं? सवाल ये आ जाता है कि ये कर्ज जो भर रहे हैं, ये कहाँ से व्यवस्था करते हैं? ये उनकी कमाई में हरगिज़ नहीं है। ये मज़दूरी करने वाले जो लोग हैं, एक दूसरे से कर्ज लेकर के कर्ज भर रहे हैं और कर्जे के दलदल में फँसते चले जा रहे हैं। तो इसका जो असर है वह बहुत भयानक है। इसका जो बहुत बड़ा जो परिणाम है, बच्चों की शिक्षा पे है और ये उनके स्वास्थ्य पर भी जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस कर्ज़े से निकलने का पूरा प्रयास करें। हालाँकि मैं और मेरी जो टीम है, वह हाई कोर्ट के वकीलों से बात कर रही है और बहुत सारे ऐसे वकील हैं, जिन्होंने कहा है कि जनहित याचिका के तहत हम आपको इस कर्ज़े के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि ये पर्सनली किसी एक के बस में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेले जाकर के अपना कर्जा माफ़ करवा लूँ, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। आपको आपको पहला काम ये है कि आप जितने आपके पास पासबुक हैं, वो सारे पासबुक की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाइए। हम आपका जो कर्जा है माफ़ करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद पूरी है कि आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आप कर्जे की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और अगर एजेंट आपके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी करता है तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करें और आप इस बात को जानते रहें कि 7 बजे के बाद कोई भी एजेंट ना तो आपको फ़ोन कर सकता है, ना ही आपके घर आ सकता है, खास करके वसूली के तहत, क्योंकि ये आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा कोई मानना नहीं है कि आप जाकर के घर पे धमकी देकर के पैसा लें या फिर आप किसी से बदसलूकी करके लें, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है।
तो कोई भी एजेंट जो है, किसी भी एजेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वह आपको गाली दे, धमकी दे या आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करे, आपको किसी भी तरह से वो परेशान करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यह भी बात आप ध्यान रखें कि कर्जा को चुकाने के लिए आप अपने घर की ज़मीन नहीं बेचेंगे, आप अपने घर की कीमती वस्तुएं नहीं बेचेंगे, आप अपने घर के पालतू जानवर नहीं बेचेंगे। आपसे अगर हो सकता है, आप काम कर रहे हैं, काम करके उस पैसे को चुकाएं, पर उससे पहले, कर्जे से पहले आपको अपने घर का ध्यान रखना है। आपके परिवार पर इसका बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके परिवार को ये नहीं सोचना पड़े कि आज शाम को क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। अगर ऐसी नौबत आ रही है तो आप अपनी सूचना आप हमें दें, आप अपना फॉर्म भरवाएं, हम आपका कर्जा माफ़ करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आपका कर्जा संभवतः माफ़ हो भी जाएगा। तो बस इतना ही। धन्यवाद।